वो सभी बाबा की पहली रचना है। इस कल्प वृक्ष के अंदर शिव बाबा इस धरा पर आते हैं और धरा पर आकर के बाबा के, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और उसके द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान पहला पहला हम सभी सुनते हैं। सबसे फर्स्ट रचना जो है, सबसे पहला व्यक्ति जो है, बाबा की जो पहली रचना है वो है ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ही ज्ञान सुनकर के अपना परिवर्तन किया। जो बाबा ने ज्ञान सुनाया और सबसे पहला ज्ञान है स्वयं को आत्मनिश्चय करना और आत्मनिश्चय करके पवित्रता को अपनाना। ये सबसे पहली समझने की बात है। और जब ये समझ में आया तो सबसे पहला परिवर्तन किया ब्रह्मा बाबा ने। इसलिए वो फर्स्ट मैन, आदम, जिसको बाबा ने अभी मुरली में कहा था कि इसीलिए उसको आदम कहा जाता है, प्रथम पुरुष। इस कल्प वृक्ष का फर्स्ट मैन जिसको कहते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट था सबसे, जिन्होंने शिव बाबा का ये जो ज्ञान है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता से ही जीवन शुरू होता है, पवित्रता से ही कल्प की शुरुआत होती है, नए युग की शुरुआत होती है, सत्युग की शुरुआत होती है। तो सत्युग की शुरुआत करने के लिए, नए युग की शुरुआत करने के लिए बाबा ने सबसे पहले ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को सिलेक्ट किया और उसने वो बात को अपना लिया और दादा लेखराज से ब्रह्मा बन गया। इसलिए वो सबसे पहले प्रथम पुरुष आदम बना। और उसी का ज्ञान, ये ज्ञान को समझने और जीवन में धारण करने की बात है। तो बाबा के बाद फिर सबसे प्रथम जो किया वो मम्मा ने किया। जो बाबा हमेशा कहते हैं कि मम्मा ने ज्ञान की बातों को बहुत अच्छी रीति समझा और लोगों को समझाया। सबसे पहले समझने की बात है, निश्चय की बात। मन के अंदर दृढ़ निश्चय की बात है। ज्ञान की हर बात में मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु समान हूं, अविनाशी हूं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा में निश्चय, बाबा ज्योति बिंदु है, सागर है, ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। वही आए हैं इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए, युग का परिवर्तन करने के लिए। द हाईएस्ट ऑफ द हाई, सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे बड़ी अथॉरिटी स्वयं भगवान, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, जो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम फादर है। तो वो ऑलमाइटी में निश्चय, तो सबसे ज्यादा निश्चय। इसलिए एडम और ईव जो कहा गया, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, मम्मा और बाबा, जिन्होंने सबसे पहले परिवर्तन किया और सो भी संपूर्ण धारणा किया। जो जो बाबा ने कहा उन बातों की संपूर्ण रूप से धारणा की। और जिसमें फर्स्ट है, जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि सबसे मूल धारणा है पवित्रता। सब गुणों की धारणा के लिए भी सबसे मुख्य है पवित्रता की धारणा।
तो जिन्होंने पवित्रता की धारणा की नंबरवार वो सभी बाबा की प्रथम रचना में आते हैं। अब प्रथम रचना अर्थात क्या है कि सतयुग में जो पहले पहले आएंगे, जो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि अगर हम बाबा के बच्चे बने हैं, अगर हमने बाबा को पहचाना है, हम संगम युग में हैं, तो हमें सतयुग की पहली रचना में आना चाहिए। 111 जो शुरू होगा तो उसमें हाईएस्ट सुख होगा 100%। जो सतयुग शुरू होगा, नई दुनिया शुरू होंगी, तो 100% जो हैप्पीनेस होंगी, सुख होंगी, उसका अधिकार हमें प्राप्त करना चाहिए। तो वो कैसे होगा, किस आधार पर होगा? तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि उसके लिए जो मूल आधार है वो प्योरिटी है, पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता। जितनी पवित्रता होंगी, प्योरिटी होंगी, उतना आत्मा संपूर्ण सुख पाने की अधिकारी बनती है, प्योरिटी के आधार पर। क्योंकि प्योरिटी के आधार पर कर्म जो है, कर्म का हमें जो फल मिलता है, कर्म तो हम सभी करते हैं, अभी हम सभी इवन दुनिया में भी सभी करते हैं, पर खास करके हम बाबा के बच्चे जो है, समझो हम जो भी कर्म करते हैं अथवा ईश्वरीय सेवा भी हम जो करते हैं, तो बाबा ने हमें अभी चांस दिया हुआ है कि हम जो कर्म करेंगे वो कर्म का अनेक गुना फल हमें मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। हर कर्म का फल तो मिलता है, हर कर्म का फल तो हमें मिलता ही है, हर व्यक्ति को मिलता है। परंतु संगम युग में जब बाबा आए हुए हैं तो हमें ऐसा चांस मिला है कि एक का अनेक गुना फल हमें मिल सकता है। तभी तो इतनी बड़ी प्राप्ति हो सकती है। बाबा जो हमें आके कह रहे हैं कि हम आपको विश्व का मालिक बनाते हैं। आप सोचिए कि विश्व का मालिक बनना तो कितनी मेहनत का काम है। व्यक्ति अपने लाइफ टाइम के अंदर अगर एक ही घर का मालिक बनना चाहे तो भी कितनी मेहनत करता है कि भी हमें अपना मकान बनाना है, हमें अपने मकान का मालिक बनना है। उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो आप सोचिए कि व्यक्ति को 2-4 मकान का मालिक बनना हो तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर कोई एक गांव का मालिक बनना हो तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा तो विश्व का मालिक बनने को कहते हैं। तो इतने एक ही लाइफ टाइम के अंदर, ये इतने जीवन के अंदर हम ऐसा कैसा कार्य करें, कैसे करें जो इतनी प्राप्ति कर सकते। तो बाबा ने हमें कहा है कि अभी जो तुम कर्म करते हो उसका एक का अनेक गुना फल तुमको प्राप्त हो सकता है। और वो अनेक गुना जो गुना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, कोई व्यक्ति एक कर्म करता है, समझो कोई 1 रुपये का दान करता है, बाबा के यज्ञ में 1 रुपये का सहयोग करता है, तो 1 रुपये का 1 रुपया फल मिल सकता है। पर बाबा कहते इतनी प्राप्ति की संभावना है कि एक व्यक्ति, बाबा ने कहा कि एक ईंट देता है कोई यज्ञ में तो मैं उनको सोने के महल देता हूं। जो बाबा ने एग्जाम्पल भी हमें दिया है कि जैसे सुदामा के लिए कहते कि उसने चावल मुट्ठी दिया
परंतु उसको सोने के महल मिल गए, तो आप देखो कितना गुना हुआ, कितना गुना मिला। पर उसका आधार क्या है? उसका आधार है प्योरिटी। जितना पवित्र मन से, सात्विक मन से, शुद्ध मन से, सत्व प्रधान मन से हम कोई भी कर्म करते हैं, उसका अनेक गुना फल प्राप्त होता है। हर प्रकार का सुख जो बाबा हमें कहते हैं, तन का, मन का, धन का, संबंधों का सुख, प्रकृति का सुख, वातावरण का सुख, सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। और वो सुख का आधार संगम युग का हमारा जो पुरुषार्थ है, हम जो प्रयत्न करते हैं, वही उसका आधार है। तो जिसके लिए बाबा ने हमें कहा है कि भाई सुख पाने का आधार कितना सुख दिया है, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी हमें मुरली में कहते हैं कि तुम सुख देना सीखो। किसी को दुख नहीं दिया उतना ही सोचना पर्याप्त नहीं है। हाँ, वो तो हिसाब किताब हमारा पूरा हुआ कि अभी हम किसी को दुख तो नहीं देंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, है ना। हिसाब किताब चुकतू करने का भी जो ये वक्त है, संगम का समय है, तो उसमें हम अपने नेगेटिव बैलेंस को तो खत्म करेंगे। और वो चुकतू करने के लिए, वो खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बाबा कहते हैं न दुख दो न दुख लो। नेगेटिव बैलेंस को खत्म करने के लिए ये स्लोगन याद बाबा ने कहा, न दुख दो न दुख लो। दुख लेना भी नहीं है, फील नहीं करना है, महसूस नहीं करना है, मन में रखना नहीं है। कोई ने कुछ भी दुख देने का प्रयत्न किया, क्योंकि हमें इतने जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, तो जो भूले चुके हुआ होगा उसका हमें अभी ही चुकतू करना है संगम युग में, तो वो हमारे सामने आएगा। हो सकता है कोई हमें हर्ट करने का प्रयत्न करेगा या हर्ट करेगा, या ऐसा दुखदाई शब्द बोलेगा, या वातावरण बनाएगा, या कोई निंदा करेगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परंतु हमें क्या करना है? अभी बाबा ने कहा न दुख दो न दुख लो। अभी कोई ऐसा कुछ करता है तो दुख लेना नहीं, डोंट फील बैड, डोंट गेट हर्ट। दुख लेना ही नहीं है, खराब मत लगाओ। किसी ने कुछ भी कहा, कोई बात नहीं, भूल जाओ। बहुत समय का हमारा हिसाब किताब होगा, चुकत हुआ है ना। दुख लेना नहीं, और लेंगे नहीं तो देंगे नहीं। अगर लेंगे, अगर मन में रखेंगे, अगर फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो आप उसका बदला जरूर लेंगे। आप उसके बदले में जरूर दुख देने का प्रयत्न करेंगे, दुख देने का मन में आएगा जरूर। तो इसके लिए बाबा ने ये स्लोगन कह दिया हमें, एक ही स्लोगन में पाठ पढ़ा दिया कि अब दुख लेना बंद करो, और इसीलिए फिर दुख देना बंद करो। कोई कैसा भी व्यवहार करे, पर हमें अच्छा ही व्यवहार करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें हिसाब किताब चुकतू करना है। तो नेगेटिव चुकतू होगा। अब है तो बाबा ने कहा कि, इसलिए बाबा कई बार हमें मुरलियों में कहते हैं कि अपने आप को चेक करो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, बोल से, चाल से, कर्म से, व्यवहार से किसी को दुख तो नहीं दिया, चेक करो। पर वो समय अभी चला गया। अभी तो इस बात में हमें बहुत पक्का हो जाना है कि हम किसी को भी दुख नहीं देंगे। अब है फिर पॉजिटिव, अभी है पॉजिटिव का खाता बनाने का,
तो बाबा इसलिए कहते हैं कि केवल इतना नहीं देखो कि किस आपने दुख दिया कि नहीं दिया, कितना सुख दिया वो चेक करो। जो हमें भविष्य में सुख मिलना है, अपार सुख मिलना है, अनगिनत सुख मिलना है। बाबा कहते सुख का पारावार नहीं, इतना सुख मिलना है, तो कैसे मिलेगा? अभी के आधार से मिलेगा। हमने कितना सुख दिया उसके आधार पे भविष्य में सुख मिलेगा। सुनने में आता है कभी कभी कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है जो गिन गिन के दुख देते हैं। इसने मुझे ये दुख दिया तो मैं ये करूं, इसने ऐसा व्यवहार किया तो हम भी ऐसा व्यवहार करेंगे, उसने मेरे से मुंह चढ़ा के बात किया हम भी मुंह चढ़ा के बात करेंगे, इसने मेरी निंदा किया हम भी निंदा करेंगे, गिन गिन के। तो बाबा कहते हैं तुम गिन गिन के सुख देना सीखो। मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम लोगों को, आत्माओं को सुख देना सीखो। और लंबे समय के लिए सुख देने का उपाय है ज्ञान दान। सबसे उत्तम दान जो है वो है ज्ञान दान। क्योंकि ज्ञान जो भी हम देते हैं, बाबा का संदेश जो हम देते हैं, वो आत्माओं को देते हैं। आत्माओं को बाबा का संदेश हम देते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब आत्मा को, किसी आत्मा को बाबा का परिचय मन में बैठ जाता है, उसको निश्चय बैठ जाता है, वो अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं, बाबा को याद करने लगते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो अर्न करना सीखते हैं। इसका अर्थ है कि वो बिजनेस करना सीख गए, अच्छे कर्म करना सीख गए, कर्म की कमाई करना सीख गए। तो आपने उसको जन्मों जन्म की कमाई करना सिखा दिया, तो उसको भी बहुत सुख मिलेगा। तो उनको जो बहुत सुख मिलेगा, आप उसमें निमित्त बने तो उसका सुख का आपको शेयर अवश्य मिलेगा। समझा बात को? इसलिए बाबा कहते हैं, और बाप जो होता है, बाप को भी वही अच्छा लगता है कि उसका बच्चा जितना ज्यादा कमाई करे, बाबा को अच्छा लगता है, बाप को अच्छा लगता है। वो कमाई उसको चाहिए नहीं और उसको देख करके ही अच्छा लगता है। उसी प्रकार इसलिए बाबा हमें कहते हैं, जो आज की मूल्य में भी कहा, कि जो बच्चे बहुत सर्विस करते हैं वो बाबा के दिल में बसते हैं। बाबा को वो बच्चे बहुत पसंद आते हैं जो बहुत कमाई करते हैं, जो बहुतों को सुख देते हैं, जो बहुतों को बाबा का संदेश देते हैं, बहुतों को सुख देते हैं, ज्ञान देकर के भी सुख देते हैं, अपने बोल से भी, कर्म से भी और व्यवहार से भी सुख देते हैं। तो इसका अर्थ की बहुत कमाई करते हैं, भविष्य में बहुत ऊंच पद पाने वाले हैं। तो वो देख करके बाबा को बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। बाबा को वही बच्चे पसंद होते हैं जो बहुत सेवा करते हैं, बहुत ऊंची कमाई करते हैं, वही बच्चे बाबा को पसंद होते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको भी ऐसा ही बनना है जो हम बाबा के दिल में बसे, बाबा को हमारे सामने देखना अच्छा लगे। जैसे बाबा ने कहा ना मूल्य में आज की, भाई जो सेवा नहीं करता है, जो योग नहीं करता है, जो ज्ञान अच्छी तरह से नहीं सुनता सुनाता है, उसके सामने देखना भी बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो सोचिए हमें कैसे बच्चा बनना है। तो ऐसे ही कहते कि मुझे तो बाप तो यही कहेगा राजा बच्चा पसंद है। जो बच्चा राजा बनता है वही बाप को पसंद है। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करने के लिए अभी बाबा ने हमें स्लोगन दिया, सुख दो और सुख लो। सुख लेना भी सीखना है और सुख देना भी सीखना है।
सुख लेना सीखना है, इसका अर्थ यह है कि अभी अपने जीवन के अंदर ऑब्जर्व करो, देखो कहाँ कोई छोटा सा भी हेल्प कर देता है तो भी दिल से उसका शुक्रिया मानो। हर बात में थैंक्स। सबसे पहली बात तो ये है जो हम दुनिया वालों को भी सिखाते हैं कि सबसे पहले उठ करके तो आप बाबा का शुक्रिया मानो हर बात में। सबसे पहले तो बाबा ने हमें सिलेक्ट किया, शुक्रिया। बाबा ने अपना बनाया, शुक्रिया। बाबा ने जो व्यवस्था हमें दी है, शुक्रिया। हर बात का शुक्रिया। और वो सुख महसूस करो, घड़ी घड़ी वो सुख महसूस करना है कि हम कितने लकी हैं जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई को सिलेक्ट किया गया है और उसमें हम आत्मा है। ये सोच सोच करके सुख लेना सीखना है। हमें मुरली सुनने को मिलता है, क्लास करने को मिलता है, मधुबन जाने को मिलता है, सेंटर में जाने को मिलता है, तो ये सब सुख है। सेवा का चांस मिलता है, किसी को समझाने का चांस मिलता है, वो सभी सुख लेना है। कोई थोड़ा सा भी अच्छा व्यवहार हमारे साथ करता है तो सुख लेना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहली बात सुख लेना सीखो। बाबा जो रोज मुरली सुनाते हैं, मुरली में रोज स्वमान सुनाते हैं, वो एक एक स्वमान को सोचते हुए उसका सुख लेना है। और इम्पोर्टेंट बात है कि जिन बात से हमें सुख मिला है, आप पहले पहले बाबा मिलन किया होगा, मधुबन गए होंगे, मधुबन बाबा के कमरे में गए होंगे, बड़ी दादियों से मिले होंगे, बड़ी बहनों से मिले होंगे, क्लास बड़े बड़े भाइयों का किया होगा, तो सुख महसूस किया होगा उस समय, और फिर हम भूल जाते। तो वो सेम जो सुख मिला था उसको याद कर करके, मेमोराइज करके, याद करके उसका सुख बार बार लेना है। जैसे आप सोचिए कि दुख बार बार लेने का अभ्यास है ना। कई बार ऐसे आपने अनुभव किया होगा कि कोई दो शब्द ऐसा वैसा बोल जाता है, एक बार बोलता है, पर उसको याद कर कर करके हम वही दुख बार बार लेते हैं, महसूस करते बार बार। कई बार ऐसे देखा है कि कई लोग कितने महीने पहले ही किसी ने कुछ बोला होगा तो भी याद कर करके उनके आंखों में से आंसू आता रहेगा। तो किसी ने दुख एक बार दिया पर हम महसूस बार बार करते हैं। तो उसी प्रकार जो सुख हमने बाबा मिलन का लिया है, जो सुख मधुबन जाने का लिया है, वो सुख को भी बार बार याद करके सुख लेना है। दुख लेने का हमें अनुभव है पर सुख लेने का अनुभव कम है। तो बार बार सुख लेंगे, जितना आत्मा सुख को महसूस करती है उतना शक्तिशाली बनती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सुख लो, और सुख जितना आप लेंगे ना दिल से, उतना सुख देने के लिए सक्षम बनेंगे। आपने जितना सुख महसूस किया है उतना सुख आप उनको, औरों को भी दे सकेंगे। तो जितना सुख देंगे उतना फिर लेने के लिए आप अधिकारी बन जाते हैं। अभी तो बाबा हमें सुख देने आए हैं। बाबा सुख का सागर है, शांति का सागर है। हमें बार 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 जो जो बात सुनाता है, जो महसूस कराता है, वो महसूस करके हम सुख शांति का अनुभव करते हैं। वो जब औरों को कराते हैं तो भविष्य में फिर से हम सुख के अधिकारी बनते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये हमेशा याद रखना है, सुख दो, सुख लो और सुख दो। जो सुख लिया है उसको भी बार बार याद करके बार बार वो सुख को अनुभव करना है।
तो हम ही बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे ही अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं और ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं और ऐसे कर्म श्रेष्ठ कर रहे हैं जिसके द्वारा आप श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करने वाले हैं। तो इसीलिए हम सभी पुरुषार्थी हैं, पर अभी बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ करना है। अभी समय है, विश्व की सभी आत्माओं को बहुत जरूरत है। बाबा बार बार कहते हैं कि तुम सभी आत्माएं जो है वो पूर्वज आत्माओं हो, देवी देवता की आत्माएं हो, इसलिए दुनिया की सभी आत्माएं आपको याद करती है। कभी कभी बाबा कहते हैं कि तुमको क्या उनके दुख दर्द भरी आवाज सुनाई पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पर अभी तो सबको पड़ती होंगी, क्योंकि अभी एक बहुत जबरदस्त क्रिटिकल समय से हम सभी पसार हो रहे हैं। पूरा विश्व फेस कर रहा है, पूरा विश्व। जो डेवलप कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, जो बहुत शाहूकार है, जिसके पास सभी व्यवस्था है, वो भी उतना ही सफर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो बाबा ने हमें बहुत समय पहले कहा था कि ऐसा समय आएगा, सबको घर में बैठना पड़ेगा, बाहर नहीं जा सकेंगे, मुरली सुने सेंटर पर भी नहीं जा सकेंगे। तो ऐसा समय अभी हम सबके सामने आ गया है। जो इतना छोटा सा वायरस, इतना छोटा सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, आप सोचिए, और उसने सारे विश्व को अपने ऐसे चंबे में ले लिया है जो सबको डर और भय का वातावरण फैल गया है। तो संकट तो आया है और संकट को पार भी करना ही पड़ेगा, और वो पार करने के लिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी सारे विश्व के लिए सहायभूत होना है, मददगार बनना है। तो इसमें एक तो स्वयं की स्थिति ऐसी चाहिए। बाबा ने हमें तो पहले ही बता दिया है, पहले ही वापस घर जाने की तैयारी करने के लिए कह दिया है कि समय तो अभी पूरा हो रहा है, कलयुग पूरा हो रहा है, वापस घर जाने का समय है। तो सबको वापस घर जाने की तैयारी करनी। तो बाबा ने हमें तो निडर बना दिया है, निर्भय बना दिया है, और जितना निडर बनेंगे, जितना निर्भय होंगे, उतना शांति को महसूस कर सकते हैं। બેન નથી સંભળાતું તમારો અવાજ નથી સંભળાતો। सारे विश्व में पहुंचाना है, जिसको हम कहते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम्हें योग का दान सबको करना है। जो भी सफर कर रहे हैं, जो भी दुख की महसूसता कर रहे हैं, जो भय महसूस कर रहे हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जबरदस्त नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो फैल रही है। जैसे कहते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमित रोग है, वैसे ये महसूस था, फीलिंग्स भी ऐसी है। तो हमें जितना हो सके उतना अपना वाइब्रेशन ऐसा फैलाना है कि हम एक परमात्मा में निश्चय को फैला सके, परमात्मा के द्वारा मिली हुई शक्ति को, सहन करने की शक्ति को, निराशा के अंदर एक परमात्मा के मदद की आशा को जगाते हुए, जीवन जीने की एक हिम्मत को बढ़ाते हुए, और पॉजिटिव थिंकिंग को कि अभी ये समय बदल जाएगा, संकट आता है तो जाता भी है, चला जाएगा, और जो भी आत्माएं सफर कर रही है उन सबको हम ऐसा वाइब्रेशन दे कि वो जल्दी अच्छे हो जाए, अपने फिर से
वो स्वास्थ्य को प्राप्त करे, अच्छे स्वस्थ जीवन को प्राप्त करे। ऐसे हम सभी सबके प्रति एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। शांति का वाइब्रेशंस और गेट वेल सून का वाइब्रेशन सबको हम देंगे कि सब अच्छे हो जाए, सब रोग मुक्त हो जाए और इस दुनिया से कोरोना चला जाए। ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी शुभभावना हम सारे विश्व में फैलाएंगे। ओम शांति।